रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम महीनों में एक ख़ास मकाम अता फरमाया। ये महज भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि रूह की तरबियत, दिल की इस्लाह और ईमान की तजदीद का महीना है। कुरान और हदीस में रमज़ान की जो अज़मत बयान की गई है, वो इस बात की गवाह है कि ये महीना इंसान को अल्लाह के करीब करने, उसकी ज़िंदगी बदलने और उसके बातिन को रोशन करने के लिए आता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। ये आयत वाज़ेह करती है कि रमज़ान का असल मकसद तक़वा है, यानी दिल में अल्लाह का खौफ, उसकी मोहब्बत और उसकी नाफरमानी से बचने का जज्बा पैदा करना। रमज़ान की सबसे बड़ी अज़मत यह है कि इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला है। यही वजह है कि रमज़ान को कुरान से ख़ास निस्बत हासिल है। इस महीने में कुरान की तिलावत, समझ और उस पर अमल की तरफ दिल खुद ब खुद माइल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये हदीस इस बात की दलील है कि रमज़ान में नेकी के रास्ते आसान और गुनाहों के रास्ते मुश्किल कर दिए जाते हैं। इंसान के लिए ये एक सुनहरी मौका होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बदल दे। रमज़ान का रोज़ा इंसान के नफ्स को काबू में रखने की बेहतरीन तरबियत है। भूख और प्यास के ज़रिए इंसान को ये एहसास दिलाया जाता है कि वो अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाए। जब एक शख्स तन्हाई में भी खाने पीने से रुक जाता है तो ये उसके ईमान की सच्चाई का सबूत होता है। यही रोज़ा इंसान को सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है और ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना सिखाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, यानी रोज़ा इंसान को गुनाहों से बचाने वाली एक मजबूत ढाल है। जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो वो ज़बान, आँख, कान और दिल की हिफाजत की कोशिश करता है। यूं रोज़ा सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं रहता, बल्कि एक मुकम्मल अखलाकी तरबियत बन जाता है। रमज़ान में इबादत का ख़ास एहतमाम किया जाता है। नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र, दुआ और क़यामुल लैल यानी तरावी इस महीने की रूह हैं। रात की नमाज में बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अपनी कमज़ोरियों को पेश करता है और रहमत की उम्मीद बांधता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम करे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान हमें इज्तमाई शऊर भी अता करता है। जब एक अमीर और एक गरीब एक ही वक्त में भूख प्यास महसूस करते हैं तो दिल में हमदर्दी और एहसास पैदा होता है। यही वजह है कि रमज़ान में सदका और खैरात का जज्बा बढ़ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत फरमाया करते थे। ये महीना हमें ये सिखाता है कि मुआशरे के कमज़ोर तबके का ख्याल रखना ईमान का हिस्सा है। रमज़ान का एक अजीम तोहफ़ा दुआ है। रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला बंदे की तरफ ख़ास तवज्जो फरमाते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब दिल से निकली हुई दुआ सीधी अर्श तक पहुँचती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रमज़ान में मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस महीने में एक ऐसी रात भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ये रात अल्लाह की बेपाया रहमतों और बरकतों से भरी होती है। जो शख्स इस रात को पाले, गोया उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना पा लिया। रमज़ान हमें गुनाहों से तौबा का पैगाम देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और उसके गुनाह मुआफ़ ना हुए। ये हदीस हमें झंझोड़ती है कि अगर इस महीने में भी हम न बदले तो फिर कब बदलेंगे। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं,
बल्कि एक तरबियत गाह है। इसका मकसद ये है कि रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी में नमाज, तक़वा, सब्र, अखलाक और अल्लाह से ताल्लुक़ बाकी रहे। असल कामयाबी ये नहीं कि हम रमज़ान में नेक बन जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये है कि रमज़ान हमें मुस्तकिल नेकी की राह पर डाल दे। आखिर में ये कहा जा सकता है कि रमज़ान अल्लाह की एक अजीम नेमत है। ये महीना हमें अपने रब को पहचानने, अपने आप को पहचानने और अपनी ज़िंदगी का रुख दुरुस्त करने का मौका देता है। जो शख्स इस महीने की कदर कर ले, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि असल कामयाबी माल व दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है, और यही वो पैगाम है जो हर मुसलमान के दिल में उतर जाना चाहिए।